ओम साई राम। ओम साई राम। ओम साई राम। राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राधे कृष्णा बरसा जायसवाल। तो आप सभी कैसे हो? कान्हा जी की कृपा से आप सभी ठीक होंगे। तो गाइस, आज हम लोग जानेंगे कि साईं बाबा के व्रत को रखने के लिए हमें किन किन नियम का पालन करना चाहिए। तो वो हम नियम जानेंगे कि किस प्रकार से हमें करना चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि इस व्रत को करने के लिए हमें क्या क्या नियम रखना चाहिए। साईं बाबा का व्रत बहुत ही चमत्कारी और बहुत ही शीघ्र फल देने वाला होता है। इस व्रत को गुरुवार को किया जाता है। तो आप गुरुवार के दिन साईं बाबा का व्रत करें, आपकी शीघ्र अति शीघ्र मनोकामना पूर्ण होती है। ऐसा माना जाता है कि 9 गुरुवार खत्म होते होते ही आपकी जो भी मन की कामना होती है वो पूर्ण हो जाती है। अगर आप सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से अगर साईं बाबा का व्रत करें तो 9 गुरुवार होते होते आपकी मनोकामना 9 गुरुवार के अंदर ही पूर्ण हो जाती है। इसके व्रत को करने के 9 गुरुवार के विशेष फल हैं। आप वैसे चाहें तो 21, 11, 51 जितने भी चाहें आप उतने व्रत रख सकते हैं, लेकिन कम से कम इसमें 9 गुरुवार का व्रत रखना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग व्रत रखने का नियम एक एक करके जानेंगे। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि साईं बाबा का व्रत कौन कौन से लोग कर सकते हैं। गाइस, साईं बाबा का व्रत हर प्रकार के लोग कर सकते हैं, जैसे कि छात्र हो, छात्रा हो तो वो भी कर सकते हैं। अगर उनको अपनी कोई कामना हो, अगर किसी कंपटीशन में बैठना हो तो वो लोग भी कर सकते हैं। किसी की शादी नहीं हो रही हो तो वो भी कर सकते हैं इस व्रत को। किसी को बच्चे चाहिए, पुत्र चाहिए, पुत्री चाहिए तो वो भी इस व्रत को कर सकते हैं। धन लक्ष्मी चाहिए, किसी का पैसा बाकी है और वो दे नहीं रहा है कर्जा मुक्ति के लिए, हर तरह के मनोकामना के लिए आप इस व्रत को रख सकते हैं। और इसको सभी कर सकते हैं, बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, तो वो सभी लोग इस व्रत को कर सकते हैं। इस व्रत में सिर्फ एक नियम सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, वो होता है श्रद्धा और सबूरी। इसमें साईं बाबा पे पूर्ण विश्वास रखकर इस व्रत को करें कि साईं बाबा मेरी मनोकामना ज़रूर पूर्ण करेंगे। अगर आपका विश्वास पक्का नहीं होगा तो फिर ये व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। इसलिए विश्वास पूर्ण होना चाहिए साईं बाबा पे कि मेरी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। और आप देखेंगे कि 9 गुरुवार बीतते बीतते ही आपके मन की कामना पूर्ण हो जाएगी। व्रत की शुरुआत में हमें संकल्प लेना चाहिए साईं बाबा के सामने एक पान और कसैली और कुछ सिक्का, अक्षत और दुर्भी और पुष्प रखकर साईं बाबा के सामने हमें संकल्प लेना चाहिए। पहले दिन ही हम ये संकल्प करेंगे कि कितने गुरुवार का हम ये व्रत रखेंगे। तो आप चाहें तो कम से कम 9 गुरुवार रखना चाहिए। तो आप 9 रख सकते हैं, 11 रख सकते हैं, 16 रख सकते हैं, 21 रख सकते हैं, या फिर आप सालों भर गुरुवार का व्रत कर सकते हैं। आप जिस प्रकार से चाहें उस प्रकार से कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो फलाहार कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो अन्न में मीठा खाकर नमक का सेवन ना करें और मीठा खाकर भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो सेंधा नमक खाकर भी इस व्रत को कर सकते हैं। तो ये तीनों तरीके हैं, आपकी जैसी श्रद्धा हो आप उस प्रकार से इस व्रत को कर सकते हैं। गाइस, यह व्रत बहुत ही चमत्कारी और बहुत ही शीघ्र फल देने वाला है। आप अगर सच्चे हृदय से भगवान को प्रार्थना करेंगे साईं बाबा को, तो साईं बाबा आपके मन की इच्छा को अवश्य पूर्ण करेंगे। बस पवित्र हृदय से और श्रद्धा से और सबूर के साथ आप साईं बाबा से मन ही मन प्रार्थना करते रहें। साईं बाबा आपके मन की सारी कामना पूर्ण करेंगे। और इस व्रत को आप, ऐसा नहीं है कि एक बार कामना पूर्ण हो गया तो आप दोबारा नहीं कर सकते हैं। कामना पूर्ण होने के बाद भी आप इस व्रत को कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई और दूसरी कामना हो तो उस कामना के लिए भी आप फिर गुरुवार का व्रत शुरू कर सकते हैं। इसका उद्यापन करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो आगे मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इसमें किस प्रकार से हम साईं बाबा के व्रत का शुरुआत करेंगे और साईं बाबा के व्रत का उद्यापन भी किस प्रकार से करेंगे। तो ये दोनों ही चीज़ें मैं इसमें आप लोगों को बताऊंगी। और गाइस, अगर आप इस व्रत के दौरान आपको कहीं यात्रा करने का अवसर प्राप्त हो जाए तो आप इस व्रत को छोड़ भी सकते हैं। यात्रा के दौरान इस व्रत को बिल्कुल भी ना करें, ऐसा इस पुस्तक में स्ट्रिक्टली मना किया गया है। तो आप यात्रा के दौरान इस व्रत को नहीं करेंगे और आप उस व्रत को छोड़कर उस गुरुवार को छोड़ दें और नेक्स्ट गुरुवार को फिर से आप व्रत रखें। जैसे कि मान लीजिए कि आपने 9 गुरुवार का संकल्प लिया है, तो आप अगर बीच में आपका एक गुरुवार छूट गया
तो आप उस गुरुवार को स्किप करें और नेक्स्ट गुरुवार से आप फिर से व्रत रखें, और वो पिछला जो आप छोड़ दिए हैं व्रत उसको आप नहीं गिनेंगे और नेक्स्ट गुरुवार से आप फिर से गिन सकते हैं। मान लीजिए आपने 4 व्रत कर लिया है और एक गुरुवार को आपको कहीं बाहर जाना हुआ तो वो व्रत आपसे छूट गया, छोड़ दिए आपने, तो आप नेक्स्ट गुरुवार को व्रत रखेंगे और उस दिन से फिर से काउंट करेंगे और 9 गुरुवार तक आप व्रत रखें। तो इस प्रकार से इस व्रत में किया जाता है। और गैस इसको सूतक पातक सभी चीज़ों में आप कर सकते हैं, लेकिन यात्रा के दौरान आप इस व्रत को बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आप जहाँ पे पूजन करते हैं वहीं पे पूजा किया जाता है, यात्रा में इस पूजन को नहीं किया जाता है। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें, और अगर आप कहीं जा रहे हैं तो उस व्रत को वहीं छोड़ दें और नेक्स्ट गुरुवार से फिर से आप व्रत को जैसे करते हैं उस प्रकार से आप कर सकते हैं। गाइस अगर आप व्रत के दौरान बीमार पड़ जाते हैं या फिर किसी भी समस्या की वजह से अगर आप व्रत नहीं रख पाते हैं, आपका शरीर अस्वस्थ है या फिर आप किसी भी कारण से व्रत को नहीं रख पाते हैं, तो आप इस व्रत को छोड़ दें और नेक्स्ट गुरुवार से आप फिर से व्रत रखें। तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। इस व्रत को छोड़कर भी किया जाता है और इसमें कोई मन में शंका नहीं रखना है आप लोगों को कि हाँ मेरा व्रत छूट गया तो ये खंडित हो गया, क्योंकि इस तरह से व्रत किया जाता है। ये साईं बाबा के पुस्तक में अच्छे से लिखा हुआ है कि आप छोड़कर भी इस व्रत को कर सकते हैं। अगर किसी वजह से आपके शरीर असमर्थ हो और आप नहीं कर पाए तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप उस व्रत को छोड़ दें और नेक्स्ट गुरुवार से आप फिर से व्रत करें और उस व्रत को आप गिनती में लें कि हाँ आपका कितने गुरुवार का व्रत हुआ, और जो व्रत छूट गया है उसको गिनती में आपको नहीं लेना है। तो इस प्रकार से आप साईं बाबा के व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। गाइस अब हम थोड़ा सा इसकी पूजा विधि के बारे में जानेंगे कि साईं बाबा का हमें किस प्रकार से इस दिन पूजा करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और उठकर अपने नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर और फिर स्नान ध्यान करके और साईं बाबा को अच्छे से आप पंचामृत से स्नान कराएं। अगर आपके पास विग्रह हो तो आप स्नान कराएं, अगर आपके पास फ़ोटो हो तो आप उस पर पंचामृत और जल का छींटा दें। साईं बाबा को पीले और नए वस्त्र पहनाएं और उसके बाद गाइस उनके पास सबसे पहले एक सफ़ेद कपड़ा लें और सफ़ेद कपड़ा में थोड़ा सा हल्दी लगाएं और हल्दी से उसको रंग कर और उस कपड़ा को थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए रख दें। और उसके बाद आप गाइस पंचामृत से साईं बाबा को स्नान कराएं, उनको नए वस्त्र धारण कराएं, उनको पुष्प चढ़ाएं, उनको इत्र चढ़ाएं। और गाइस साईं बाबा को गुलाब के पुष्प बहुत ही प्रिय हैं, तो अगर आपको मिल जाए तो आप गुलाब के पुष्प साईं बाबा को ज़रूर से चढ़ाएं, बेलपत्र चढ़ाएं, दुर्वा चढ़ाएं, तो आप पीले फूल चढ़ाएं, पीला प्रसाद चढ़ाएं साईं बाबा को। तो इस प्रकार से आप पूजन करें और पूजा करने के बाद गाइस जो वो पीला उजला कपड़ा को आप हल्दी से रंग के रखे हुए हैं तो आप उसमें एक सिक्का डालें और उस सिक्के को डालते हुए हाथ में मन्नत करें। आपकी जो भी मन की कामना हो तो वो आप कामना को कहें और कामना कहकर उस सिक्के को उस कपड़े में बांध दें और बांध कर वो साईं बाबा के पास मन्नत का सिक्का रख दें आप। जब तक आपका व्रत चलेगा तब तक वह सिक्का वहीं पे उस कपड़े में बांध कर साईं बाबा के पास रखा हुआ रहेगा, और जब आपका मन्नत पूरा हो जाए तो आप इस सिक्के को किसी भी साईं मंदिर में जाकर आप चढ़ा सकते हैं। सिक्का चढ़ाते समय इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि उस जो कपड़े से बांधा हुआ है उस गांठ को खोलकर और वो सिक्का साईं बाबा के चरणों में आप चढ़ा देंगे, और जब तक आपकी मन्नत पूरी नहीं होती है तब तक वह सिक्का आप साईं बाबा के पास ही रहने देंगे। उसके बाद पान कसैली अक्षत पुष्प दुर्वा लेकर व्रत का संकल्प करेंगे कि आप कितने गुरुवार यह व्रत रखना चाहते हैं, तो आप यह संकल्प करें। उसके बाद गाइस साईं बाबा के 108 नाम आते हैं, तो वो पुस्तक मिल जाती है साईं बाबा की, तो उसमें पुस्तक में वो 108 नाम का रहता है, तो वो आप लोग पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट ब्लॉग्स में मैं आप लोगों को वो भी शेयर करूँगी कि कौन से वो 108 नाम है साईं बाबा के। और साईं बाबा की कथा आती है जो कि बहुत ही छोटे छोटे कथा होते हैं, लेकिन 5 कथा कम से कम पढ़नी होती है। पुस्तक में 6 कथा दी हुई होती है, आप उसमें से जो भी चाहें वो 5 कोई भी कथा आप उसमें से पढ़ सकते हैं। तो वो मैं 108 नाम और साईं बाबा की कथा मैं नेक्स्ट ब्लॉग्स में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अभी मैं इसमें आप लोगों को व्रत की विधि और इसका उद्यापन किस प्रकार से करना है तो वो मैं इसमें आप लोगों को बताऊंगी। तो इस प्रकार से आप पूजन करें, साईं बाबा को पीले चीज़ों का भोग लगाएं और व्रत के दौरान आप मीठा नमकीन फलाहार जो भी चाहें आप खा सकते हैं। सिर्फ लहसुन प्याज का प्रयोग ना करें, मसूर की दाल बैगन ये सारी चीज़ें ना खाएं, शुद्ध सात्विक भोजन करें।
और गाइस बहुत से लोग साईं बाबा को खिचड़ी का भी भोग लगाते हैं। तो अगर आपकी इच्छा हो तो आप साईं बाबा को खिचड़ी का भोग लगाएं। और गाइस साईं बाबा के व्रत का सबसे बड़ा जो नियम होता है वो होता है दीन दुखी की सेवा करना और दीन दुखी की मदद करना। तो आप जितना ज़्यादा हो सके उतना आप करें। कुत्ते को भी कुछ थोड़ा सा फल या फिर कुछ भी आप उसको भी खिला सकते हैं। तो कुत्ते को भी आप थोड़ा सा कुछ खिलाएं। घर में और आसपास जितने भी लोग हो सभी को प्रसाद जरूर से वितरण करें। साईं बाबा का व्रत बच्चे करते हैं तो उन्हें सद्बुद्धि आ जाती है, उनका पढ़ाई में मन लगने लगता है। अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसे धन संपत्ति से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं होती हैं, शादी विवाह से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं होती हैं और घर परिवार में कलह कलेश जो भी समस्या हो, सारी समस्याएं इस व्रत को करने से दूर हो जाती है। आपके मन की हर कामना पूर्ण होती है। नौकरी हो, व्यापार हो, हर तरह के कार्य में आपको सफलता की प्राप्ति होती है और शीघ्र अतिशीघ्र इस व्रत को करने से आपको फल की प्राप्ति होगी। 9 गुरुवार पूर्ण होते होते ही आपको इसके चमत्कारी लाभ दिखने शुरू हो जाएंगे और आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो इस व्रत को सच्चे श्रद्धा और विश्वास से करना चाहिए। इसमें सबसे बड़ा चीज़ है श्रद्धा और सबूरी। जो लोग साईं बाबा पे पूर्ण विश्वास करते हैं उनके विश्वास को साईं बाबा अवश्य पूर्ण करते हैं। और गाइस पूजा को शुरू करने से पहले सर्वप्रथम हमें दीप का पूजन करना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। सबसे पहले दीप जलाएं, उसके बाद सारी पूजा करें। तो उसके बाद फिर गाइस पूजा समाप्त होने पर आप एक दीप और अलग से जलाएं और उसी दीप से आरती ना करें जो पूजा के पहले जलाए हैं। एक दीप अलग से जलाएं घी का और उससे आरती करें साईं बाबा की। और साईं बाबा की आरती करने के बाद प्रसाद को अर्घ लें और उसके बाद आप सभी को प्रसाद वितरित करें। तो आइए अब हम जानते हैं कि इस व्रत में हमें उद्यापन किस प्रकार से करना चाहिए। तो साईं बाबा के उद्यापन की विधि है गाइस। अगर 9 गुरुवार का आपने मान लीजिए व्रत का मन्नत लिया है तो आप 9 गुरुवार का व्रत को पूर्ण करेंगे और 10वें गुरुवार को आप उद्यापन करेंगे। ये नहीं कि 9वें गुरुवार को ही आप उद्यापन कर देंगे। तो 10वें गुरुवार को आप उद्यापन करें। उद्यापन करने के बाद आप चाहें तो भोजन कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो उस दिन भी फलाहार रह सकते हैं। तो ये है नियम। और उद्यापन में गए किसी भी साईं मंदिर में जाएं और उस दिन पर्याप्त मात्रा में भोजन या फिर खिचड़ी आप बना कर ले जाएं और जितने भी आपको गरीब दीन दुखी मिले उन सभी को भरपेट भोजन कराएं। आप जितना हो सके उस दिन दान पुण्य करें, साईं बाबा का अच्छे से पूजन करें। गाइस साईं बाबा के मंदिर उस दिन दर्शन करने ज़रूर जाएं। अगर आपके आसपास साईं बाबा का मंदिर नहीं हो तो आप घर पे भी अच्छे से पूजन करें और गरीबों की सहायता करें। और गाइस इसमें किताब बांटने का बहुत ही ज़्यादा नियम होता है। तो आप 11, 21, 51 पुस्तकें इसमें बांटी जाती है साईं बाबा के व्रत की। तो आप वो व्रत की पुस्तक मंगा लें और सभी पुस्तक पे तिलक लगाएं और सभी पुस्तक का पूजन करें। और पूजन करने के बाद आपके जितने भी स्नेही जन हो, जितने भी आपके मित्र हों और आपके आस पड़ोस में जो भी लोग हों, आप उन सभी लोगों को एक एक पुस्तक बांटें और इस व्रत को करने के लिए प्रेरित करें। तो कुछ इस प्रकार से किया जाता है। और गाइस 9 गुरुवार में किए हुए हमारे व्रत में जो भी हमसे भूल चूक हुई हो उसके लिए साईं बाबा से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे साईं बाबा, हमसे इस व्रत के दौरान जो भी भूल चूक हुई हो उसके लिए हमें क्षमा करें और हमारे व्रत को पूर्ण स्वीकार करें और हमारे मन की कामना को शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण करें। और गाइस अगर आपकी कामना पूर्ण हो गई हो तो आप सिक्का उसी दिन चढ़ा दें और साईं बाबा के पास, और उस सिक्के को कपड़ा को खोल दे और खोल करके वो सिक्का चढ़ा दे साईं बाबा के पास। या फिर आप किसी भी मंदिर में दान पेटी में आप इस सिक्के को डाल सकते हैं। अगर आपके घर के आसपास साईं बाबा का मंदिर नहीं हो तो राम जी के, कृष्ण जी के किसी भी मंदिर में आप इस सिक्के को डाल सकते हैं। और अगर आपके घर के आसपास साईं बाबा का मंदिर हो तो आप वहाँ साईं बाबा के चरणों के पास इस सिक्के को चढ़ा दें। और इसमें गरीबों को भोजन कराना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आप गरीबों को भोजन कराएं। और अगर आपको नहीं मिल रहे हो तो आप साईं बाबा के मंदिर में जाकर वहाँ पे रहता है नियम, वहाँ पे आप लोग कुछ पैसा जमा कर सकते हैं या फिर कुछ राशन खरीद कर आप वहाँ दे सकते हैं। वहाँ हर गुरुवार के गुरुवार भंडारा चलता है तो वहाँ पे वो लोग आपकी तरफ से आपके नाम से बनाकर वहाँ पे खिला देते हैं वो लोग। तो आप वहाँ पे कुछ पैसा या फिर वहाँ पे जो लिस्ट मिलता है तो उस हिसाब से आप लोग वहाँ पे वो राशन खरीद कर आप लोग वहाँ पे दे सकते हैं।
जो कि वो लोग अपना से बनाएंगे और ख़ुद बना करके और आपके नाम से वो लोग गरीबों को खिलाते हैं, तो वो ट्रस्ट की तरफ से उसको खिला दिया जाएगा। तो आप दान पेटी में जाकर वहाँ पे पैसा रख सकते हैं। गैस उसी दिन अगर साईं मंदिर जाना पॉसिबल नहीं हो तो आप उद्यापन के दिन ही साईं बाबा को कुछ पैसे चढ़ा दें और चढ़ाकर वो पैसा रख दें। और जिस दिन भी आप साईं बाबा के मंदिर जाएं तो वो पैसा आप साईं बाबा के मंदिर में दान पेटी में डाल दें, ताकि उससे साईं बाबा के नाम से जो गरीबों की सहायता की जाती है उसमें उस पैसे का उपयोग हो सके। और इस व्रत के दौरान भी अगर आपके पास कोई भी गरीब आ जाए हमें उसकी मदद ज़रूर से करना चाहिए और पूरी श्रद्धा और विश्वास से हमें ये व्रत करना चाहिए। जिनके मन में श्रद्धा और विश्वास पूर्ण होता है उनकी मन की कामना साईं बाबा अवश्य पूर्ण करते हैं। गाइस नेक्स्ट ब्लॉग्स में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि साईं बाबा के 108 नाम कौन कौन से हैं और साईं बाबा के व्रत की कथा, तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग्स में बताऊंगी। ब्लॉग्स बस इतना ही है कि किस प्रकार से हमें साईं बाबा का व्रत करना चाहिए और उद्यापन किस प्रकार से करना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताई हूँ। फिर भी अगर आपका कोई सवाल हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये ओम साईं राम, ओम साईं राम, ओम साईं राम। और गाइस वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। जय श्री साईं बाबा।